जिस जातक की कुंडली की बात करने जा रहा हूँ, इस कुंडली को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। प्राचीन विद्या, आधुनिक समाधान, मंजुलवाणी यही कि सबका हो कल्याण। आपका दिन शुभ हो और इसके साथ इस कुंडली की बात की शुरुआत कर रहा हूँ। इस जातक का जन्म 31 जनवरी 1983 को हुआ है। तो आइए इस जातक की कुंडली की बात करते हैं। इस जातक की राशि सिंह और लग्न भी सिंह है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण है। गण मनुष्य है, जिसका मतलब है कि आप व्यावहारिक, परिश्रमी और सामाजिक नियमों का पालन करने वाली हैं। जातक की नाड़ी मध्य है, जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत देती है, विशेषकर पाचन और कफ संबंधी विषयों में। योग अतिगंड है, जिसमें जन्मा जातक जीवन के शुरुआती संघर्षों के बाद बहुत मजबूत और सफल बनता है। करण बालव है, जो जातक को कोमल कोमल हृदय वाला, न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्तियों वाला बनाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको कलात्मक और रचनात्मक बनाता है। आप अपने घर को सजाने, सुंदर बनाने और अतिथियों का सत्कार करने में कुशल हैं। किचन में लंबे समय तक खड़े रहने या झुककर काम करने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। सूर्य का छठे भाव में होना और शनि की महादशा का चलना यह संकेत देता है। कैल्शियम और विटामिन डी की जांच कराते रहनी होगी। शनि की महादशा के कारण आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। इससे मन में भारीपन आ सकता है। छठे भाव का सूर्य माइग्रेन दे सकता है। आप प्रत्येक शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और घर में रोज कपूर जलाएं। इससे घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूर होगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने खाली समय में किसी पुरानी कला जैसे बागवानी, रेसिपी या संगीत को समय अवश्य दें, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक जब कुछ क्रिएटिव करते हैं तो उनका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर बनता जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। इसके पहले चरण का स्वामी सूर्य है। आपको सौंदर्य प्रेमी बनाता है। आप घर को सजाना संवारना पसंद करती हैं। स्वाभिमानी होने के कारण स्वतंत्र कार्य करना पसंद करती हैं। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आपकी रीढ़ की हड्डी और ऊर्जा के स्तर के लिए रामबाण का काम करेगा। रात भर तांबे के बर्तन में आप पानी रखिए और उसके बाद उस पानी को सुबह सुबह पिएंगे तो आपके लिए वो पानी अमृत बन जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके पाचन तंत्र को बेहतर करेगा। शनिवार के दिन बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन या तले भुने खाने से आपने बचना चाहिए। भ्रामरी अनुलोम विलोम आपके मानसिक तनाव को कम करने और बीपी को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। आइए अब ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। आपका लग्न स्वामी सूर्य मकर राशि में छठे भाव में स्थित है, जो आपको शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति और संघर्षों से लड़ने की क्षमता देता है। शनि और मंगल की युति तीसरे भाव में है, जो आपको अत्यंत साहसी तो बनाती है, किंतु भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद करा सकती है। इसलिए अपने ईगो को नियंत्रण में रखें। बृहस्पति चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान हैं, जो पारिवारिक सुख, वाहन और भूमि का योग बनाते हैं। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा, नारंगी और लाल है। शुभ अंक 1 और 9 है। सूर्य छठे भाव में है, इसलिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना आपके आत्मबल और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अर्घ्य तांबे के लोटे से दें, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मार्च 2026 से गुरु में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी। बुध आपके पांचवें भाव यानी बुद्धि और पेट के ऊपरी हिस्से का स्वामी है। यह समय स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, किंतु त्वचा या एलर्जी से संबंधित परेशानियां आपको देगा। मंगल और शनि की युति के कारण वाणी में कठोरता आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान थोड़ा धैर्य रखना संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। घर में सुख शांति के लिए गुरुवार के दिन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। चौथे भाव यानी सुख और माता के स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति बहुत शुभ है। यह आपकी माता के साथ गहरे जुड़ाव और उनसे मिलने वाले अच्छे संस्कारों को दर्शाता है। घर का वातावरण धार्मिक या सात्विक रहने की संभावना रहती है। लग्नेश सूर्य का छठे भाव में होना पिता के साथ गहरे प्रेम को तो दर्शाता है, किंतु उनके स्वास्थ्य या उनके साथ किसी बात पर लंबी असहमति की ओर भी संकेत करता है। आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति का चौथे भाव में होना प्रायः जन्म स्थान से दूर या किसी नए स्थान पर बसने का संकेत देता है। तीसरा भाव यात्रा और लघु प्रवास का भी होता है। यहाँ शनि और मंगल की उपस्थिति कार्य क्षेत्र के कारण स्थान परिवर्तन की संभावना बढ़ा देती है। अप्रैल 2026 से ही गुरु और शनि के कारण स्थान परिवर्तन की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यह परिवर्तन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। नए स्थान पर तालमेल बिठाते समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का छठे भाव में होना यात्रा के दौरान ऊर्जा की कमी आपको दे सकता है। आपके लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर जाना अधिक लाभकारी और सुखद सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी मनचाही जगह पर जाना चाहती हैं तो पक्षियों को दाना डालें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। यह मंगल के प्रभाव को संतुलित कर मार्ग की बाधाएं दूर करेगा। आपकी कुंडली के एक विशेष योग की बात करना चाहूंगा, वह है गज केसरी योग। चूंकि बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे और 10वें भाव की दूरी में हैं, केंद्र में है और यह एक शक्तिशाली गज केसरी योग बना रहा है। यह योग ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इसके कारण ही आपको समाज में प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त होता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान, दूरदर्शी और अच्छा वक्ता भी बनाता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति होने के कारण आपको पारिवारिक सुख, वाहन और अच्छे घर का सुख मिलता है। सिंह लग्न में चंद्रमा और केंद्र में बृहस्पति का होना आपको स्वभाव से उदार बनाता है। आपके चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव यानी व्यय और विदेश पर है और 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसका अर्थ यह भी है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होगी और आप संकटों से सुरक्षित रहेंगी। गज केसरी योग का पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? गज केसरी योग का पूर्ण लाभ मुख्य रूप से बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा में मिलता है। आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा एक लंबे समय पहले लगभग 1993 से 2003 के मध्य बीत चुकी है। उस समय इस योग ने आपकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। वर्तमान की बात करें तो जुलाई 2029 से बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, जो 2037 तक चलेगी। यानी ये जो महादशा की मैं बात कर रहा हूँ 2037 तक रहेगी। ये जो समय है एक लंबा समय है, 16 वर्षों का ये समय है। गज केसरी योग से लाभ उठाने का सबसे सुंदर समय है। चूंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में है, इसलिए इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन के सुख के प्रबल योग तो हैं ही, माता की ओर से भी विशेष सहयोग मिलने के प्रबल योग हैं। अब बृहस्पति की इस महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा की बात करते हैं। जुलाई 2021 से सितंबर 2023 तक बृहस्पति में बृहस्पति की ही अंतर्दशा थी, तो यह समय आपके जीवन में विशेष बदलावों और कुछ चीज़ों की नई शुरुआत कर रहा होगा। उसके बाद तब से लेकर मार्च 2026 तक बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा का समय था। शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं, इसलिए यह आपको परिश्रम के बाद स्थिरता अवश्य दिलाएगा। अप्रैल 2026 से जून 2028 तक बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा रहेगी। यह बुद्धि, व्यापार और निवेश के हिसाब से बहुत अच्छी है। इस दौरान गज केसरी योग के अद्भुत प्रभाव से आपके निर्णय बहुत सटीक बैठेंगे। अप्रैल 2026 से लेकर जून 2028 तक आप बृहस्पति की महादशा से गुजर रही हैं और आपकी राशि सिंह है,
इसलिए मंजुल वाणी का कहना यही है कि बृहस्पतिवार के दिन स्नान के उपरांत सबसे पहले केसर का तिलक लगाएं। इसी दिन चने की दाल का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बृहस्पतिवार को अवश्य करें। यह आपके गज केसरी योग की शक्ति को और बढ़ा देगा। गज केसरी योग का पूर्ण लाभ आपको देगा। इति शुभम।